पहले से ही समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य करने के इच्छुक श्री अमित कुमार बनर्जी सन 1984 से बच्चों के लिए कार्य कर रहे थे, जिसके दौरान उन्होंने ये महसूस किया कि एक बच्चे के पूर्ण विकास के लिए सही खान-पान के साथ-साथ उचित शिक्षा, अच्छा वातावरण एवं पूर्ण देखभाल की जरूरत होती है। बस इन्हीं मूल कारणों को आधार मानकर शुरुआत हुई एक सपने को साकार करने की, जिसमें हर उस जरूरतमंद, निराश्रित और भावनात्मक रूप से कमजोर बच्चों को आश्रय देने का संकल्प किया गया, जिसके लिए जरूरत थी अथक प्रयास और अनवरत परिश्रम की। लगातार की गई मेहनत के परिणाम स्वरूप 1 जनवरी सन 1990 में लोनावाला क्षेत्र के भाजे गांव में श्री अमित कुमार बनर्जी एवं श्रीमती लता पांडे जी द्वारा एक छोटे से मिट्टी के मकान में महज 7 बच्चों और 5 स्वयंसेवी सह कार्यकर्ताओं के साथ शुरुआत हुई संपर्क के पहले बाल सदन की। किसी भी कल्पना को साकार रूप देने का रास्ता इतना आसान नहीं होता। वैसे ही श्री अमित कुमार बनर्जी के लिए भी संपर्क का ये सफर मुश्किलों से भरा हुआ था। जैसे कि मूल निवास स्थान की भिन्नता होने के कारण स्थानीय लोगों में अपने प्रति विश्वास को दृढ़ करना, आर्थिक सहयोग की शून्यता, अपने परिवार एवं कार्य क्षेत्र में सामंजस्य बैठाना और अंतिम तथा सबसे बड़ी चुनौती संपर्क की छत्रछाया में रह रहे सभी बच्चों के अंदर ये विश्वास उत्पन्न करना कि श्री अमित कुमार बनर्जी का हर प्रयास उनके उज्जवल भविष्य की कामना हेतु ही है। परंतु कहते हैं ना कि अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए अगर कुछ भी कर गुजरने का साहस हो तो मंजिलें आसान हो ही जाती हैं। उसी प्रकार से श्री अमित कुमार बनर्जी भी हर चुनौती का सामना करते हुए एक के बाद एक नए आयाम को छूते गए। और संपर्क को महाराष्ट्र के 7 शहरों में फैलाकर उसे महाराष्ट्र की सीमा से निकालकर गुजरात, राजस्थान, कोलकाता एवं उत्तर प्रदेश तक ले गए। उनकी इसी दृढ़ निष्ठा और लगन को देखकर उन्हें अन्य कई लोगों का भी सहयोग मिलने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप 1 साल के उपरांत ही सन 1991-92 उनको महाराष्ट्र सरकार द्वारा 20 बच्चों के बाल सदन चलाने के लिए अनुमति मिल गई। नमस्ते, मैं अमित बनर्जी, मैं इस संपर्क संस्था के संस्थापक हूँ। संपर्क संस्था के गठन होने के पहले से ही मैं इस समाज सेवा के कार्य में जुटा हूँ। मैं 78 में रांची के सेंट जेवियर्स से मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और उसके बाद मैंने एमफिल भी किया है। फिर मैंने बिनोवा जी से मैंने आकर के मिला और उन्होंने हमें बताया कि आप भूदान बोर्ड में ज्वाइन करें। इसी पहले मैं 78 में ही एक सरकारी नौकरी में मैंने योगदान किया था, लेकिन मैं कुछ दिन के बाद ही ऐसा महसूस किया मैं समाज सेवा क्षेत्र के ही उपयुक्त व्यक्ति हूँ। इसीलिए मैं भूदान बोर्ड में मैंने प्रस्ताव किया कि मुझे वहाँ पर पद दी जाए और मुझे बिहार के लिए चुनी गई और मैं बिहार के गया जिला में भूदान में जो भूदान एलोटीज़ हैं उनके विकास काम में मैं जुड़ गया। मैं वहाँ पर जो काम कर रहा था उस काम से मुझे बहुत ही समाज क्षेत्र की जो कठिनाइयाँ हैं
वो अनुभव में आया और मैंने ऐसा विचार किया कि इस क्षेत्र में जो कठिनाई हैं उसी को लेकर के ही मेरा जीवन का चयन हो और मैं उसी तरह से ही इस काम को आगे करते रहूं। इसी काम को करते करते मैंने ऐसे अनुभव किया कि जो बंधुआ मजदूर हैं, जो औरतें जिनके खाने नहीं जुटती है, जिन्हें कपड़ा नहीं मिलता है, ऐसे जो गरीबी हालत, इस गरीबी हालत में मैंने सबसे बड़ा खराब स्थिति में बच्चों का देख पाया। तो मैंने सोचा कि सही अगर समाज में काम करना है तो बच्चों को लेकर ही हमें काम करना चाहिए। भाजे गांव के बाल सदन को सफलतापूर्वक चलाए जाने के साथ साथ ही सन 1997-98 में संपर्क ने अपना दूसरा केंद्र भावड़े में एक किराए का छात्रावास लेकर शुरू किया, जहां पर आदिवासी एवं पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए शिक्षा का कोई उचित प्रबंध नहीं था। संपर्क के लोगों द्वारा घर घर जाकर वहां के लोगों में शिक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करके 23 छात्र छात्राओं के लिए शिक्षा एवं भोजन का उचित प्रबंध किया गया। 24 मार्च सन 1998 का दिन संपर्क के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ, क्योंकि इसी दिन भारत सरकार की ओर से संपर्क को भारत के राष्ट्रपति श्री KR नारायणन जी के द्वारा राष्ट्रीय बाल कल्याण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह जो पुरस्कार आप देख पा रहे हैं, यह राष्ट्रीय बाल कल्याण पुरस्कार है। यह माननीय श्री KR जी नारायण, भारत सरकार के प्रेसिडेंट, जिन्होंने इस पद को हमें संपर्क संस्था को अर्पित किया है। और इस पद के माध्यम से हम यह जाहिर कर रहे हैं कि इस संस्था जो काम कर रहा है बाल कल्याण में एक उत्कृष्ट सेवा के चलते ही इस पुरस्कार को प्राप्त हुआ है। प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते हुए सन 1999-2000 में ही संपर्क ने अपनी तीसरी शाखा अलीबाग के पॉयनॉड नामक गांव में 20 बच्चों के साथ एक किराए के मकान में शुरू की, जहां पर सभी बच्चों के लिए उचित भोजन एवं शिक्षा के साथ साथ खेल कूद का भी समुचित प्रबंध किया गया। इसी वर्ष में ही संपर्क का चौथा केंद्र महाराष्ट्र के चाकन के पास शैल पिंपल गांव नामक एक छोटे से स्थान से शुरू किया गया, जहां पर बच्चे शिक्षा की नवीन प्रणालियों से सीखने के साथ साथ मनोरंजन, चांद का टुकड़ा है, चेहरे पर बन रखी प्यार की खिड़कियों मेरे ची और अपना मिस तुमको मिसेस बनाना है, तुम सिर्फ पे बैठ के ध्यान दो, मुझे तो किचन में डिशेस बनाना है। खेल कूद एवं योग के क्षेत्र में भी लगातार प्रगति कर रहे हैं। बाल सदन केंद्रों के साथ ही लोनावाला में स्थित मालवली नामक क्षेत्र में व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण किया गया, जिसमें कौशल विकास सहायता के माध्यम से बच्चों को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षित किया जाता है। संपर्क, जिसके निर्माण का उद्देश्य ही ये रहा है कि किसी भी प्रकार से उपेक्षित, पिछड़े, असक्षम और असहाय बच्चों को उसके व्यक्तित्व को चहुमुखी विकसित करने के लिए किसी भी कारणवश निराशा का शिकार न होना पड़े।
जहां उसको श्री अमित कुमार बनर्जी के रूप में एक पिता का मार्गदर्शन, श्रीमती रत्ना बनर्जी के रूप में एक मां की देखभाल, नमस्कार, मैं रत्ना बनर्जी। तो मैं संपर्क में जुड़े हुई हूँ आज 90 से। मेरे हस्बैंड अमित कुमार बनर्जी, मिसेस लता पांडे और मैं, हम लोग ने, मेरे हस्बैंड ने अचानक एक सोचा है जे बच्चों के साथ काम करे। तो मुझे इतना कुछ पता नहीं था उस टाइम बच्चों के साथ क्या काम करना है नहीं है। मेरा खुद का 2 छोटे छोटे बच्चे थे, तो मुझे लगता है जब बच्चों को, मेरा खुद के बच्चों के साथ जब मैं रही तो मुझे बाकी बच्चों के साथ भी मिलने के लिए उतना ईजी हो गई थी। तो हमने शुरू की, पहले बच्चों से 7-8 बच्चों से शुरू हुआ था। मेनली मेरा जो रोल है संपर्क में, पहले मैं बताती हूँ, संपर्क में सोशल एक्शन मैन पावर क्रिएशन, मतलब बच्चों, मैन, वुमेन एवं बच्चे, इनके साथ ही हमारा मेन काम। जो समाज के जो बच्चे, गरजू बच्चे, जो जिनके लिए घर का ज़रूरत होते हैं, एक माँ का ज़रूरत होते हैं, एक पिताजी का ज़रूरत होते हैं, तो ऐसे बच्चों के साथ हमने काम शुरू किया था। जब बच्चे हमारे पास आने लगा, छोटे छोटे बच्चे आने लगा, तो सही में उस टाइम मुझे लगा कि हाँ, मुझे अभी सही में माँ बन के उनके साथ काम करना है। तो मैं काम शुरू कर दी। तो बहुत सारा छोटा छोटा एक्सपीरियंस मेरा साथ हुआ है। आज मेरा पास 130 के ऊपर बच्चा है, बड़ी लड़की भी है, लगभग 6 years to 18 years, 6 साल से 18 साल तक की बच्चे, लड़कियां मेरा साथ है। तो एवरीडे हमें पता चलता है जब बच्चों में क्या क्या तकलीफ होता है, बच्चों को क्या ज़रूरत होता है। मेनली मैं बच्चों के साथ जब काउंसलिंग करती हूँ, मेरा प्रोसेस थोड़ा अलग होते हैं। जैसे मैं म्यूज़िक, डांस, ड्रामा, इनके माध्यम से बच्चों के साथ बहुत नज़दीक आ जाती हूँ। मैं पढ़ाई करो, ये करो, खाना खाओ, ये तो है, ये तो हमें करना ही है। बट मैंने देखा जो बच्चा बात कम कर रहे हैं, ज़्यादा मिक्सअप नहीं हो रहे हैं, डरा रहते हैं, तब मैं डिसाइड करती हूँ मुझे ड्रामा बैठाना है, जो ड्रामा के साथ बच्चों को हम नज़दीक ले लेते। फिर कुछ डांस, म्यूज़िक, तो म्यूज़िक, डांस, ड्रामा के माध्यम से बच्चा मेरा बहुत ही नज़दीक आ जाते हैं। तब धीरे धीरे बच्चा मेरे पास आके बैठने लगते हैं, उनके सारे जो समस्या होते हैं वो हमारे साथ बात करते हैं। तो अगर आप पूछो तो किस तरह से हम ऐसे काम करते, तकलीफ तो बहुत होते हैं, हम बहुत सारा तकलीफ फेस करके हम आज ये संस्था अभी भी चला रहे हैं। हम एक भाजा गांव में हमने शुरू किया था। इतनी बारिश होती है पे, अब सोच भी नहीं सकते, 6 महीना लगभग पूरा बारिश रहता है हमारा लोनावाला में, मौलूली में। तो फिर उस टाइम हमें बच्चों के साथ उतना केयर करना ज़रूरी होता है, उनकी हेल्थ देखना ज़रूरी होते हैं, उनके स्कूल किस तरह से हम पहुँचेंगे। बहुत बारिश से रास्ता पूरा पानी में भर जाते हैं, हम बच्चों को हाथ पकड़ के फिर स्कूल पहुँचाते हैं। अभी तो बहुत अच्छा स्कूल हो गए, हमारा खुद की स्कूल हो गए हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल हो गए। शुरू में ना इंग्लिश मीडियम था ना कुछ मीडियम था, सिर्फ प्राइमरी स्कूल थे, जहाँ पर इतनी बारिश में टीचर भी नहीं आते थे, फिर भी हम लोग बच्चों को स्कूल लेके जाते थे, उनके लिए हम लोग डब्बा पहुंचाते थे। बच्चों को हमने जैसे घर की वातावरण देने के लिए कोशिश करते हैं, जिनकी कुछ घर नहीं होते हैं, वह माँ नहीं होते हैं, वह रास्ते में घूमते हैं। बहुत सारा बच्चा ऐसा आता है जो स्ट्रीट में उन लोग बैलून बेचते हैं, बट उनको ज़बरदस्ती बोलते हैं तुम बैलून बेचो, पर उनको पढ़ना इच्छा होता है, उनकी घर की ज़रूरत होते हैं, फिर हम लोग बच्चों को लेके आते हैं। अभी तो बहुत ही मतलब अच्छे प्रोसेस में गवर्नमेंट भी हमें मदद कर रहे हैं। CWC जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होते हैं, जो जुवेनियल कोर्ट होते हैं, उनके माध्यम से बच्चे हमारे पास आते हैं। तो हम लोग इस तरह से बच्चों के साथ काम करते हैं। मेरा तो मेन रोल होता है जैसे एक माँ, एक गार्जियन, हम बच्चों के साथ बहुत सारा मतलब उनकी जो टीनेज में जो प्रॉब्लम होते हैं वो भी हम सॉल्व करते हैं एक काउंसलिंग के माध्यम से। जो बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं उनके लिए भी हम अलग टीचर रखे, उनकी बेस तैयार करते हैं। कॉलेज में भी जाते हैं हम बच्चों को हायर स्टडी के लिए भी, किस तरह से बच्चा पढ़ाई करना चाहते हैं, उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आज तक हम लोग वही काम कर रहे हैं, मैं तो आज तक संपर्क में वही काम कर रही हूँ। एवं समर्पित शिक्षकों द्वारा उनके शिक्षा के मार्ग को प्रशस्त करने के साथ साथ उनके स्वास्थ्य, आहार, तकनीकी प्रशिक्षण, अन्य गतिविधियों जैसे नृत्य, सर्वकारी
नृत्य, गायन, वादन के द्वारा उनके बहुमुखी व्यक्तित्व को निखारा जाता है। संपर्क में रह रहे छात्रों की आयु 6 से 18 वर्ष की होती है, जिससे वो संपर्क के स्कूल में कक्षा 1 से 12 तक की शिक्षा पूरी करने के बाद 11वीं से 12वीं की शिक्षा कॉमर्स माध्यम से पूरी करने के साथ साथ संपर्क ने अपने हॉस्टल में भी छात्र एवं छात्राओं के लिए पढ़ाई का अलग से प्रबंध किया, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत सारे बच्चे 80% से ज्यादा अंक प्राप्त कर पाए तथा कुछ ने 97% तक गुणांक प्राप्त किए। एक मजबूत बोर्ड ऑफ ट्रस्ट के साथ साथ संपर्क को श्री के सिंघवी जैसे वरिष्ठ एवं अनुभवी व्यक्ति से मार्गदर्शन और सलाह मिली, जो कि सर्वोच्च न्यायालय में एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। अनेक कंपनियां तथा सेवाभावी संस्थाएं भी यहां अपना अपना योगदान देती हैं, जिसके कारण संपर्क लगातार प्रगति के पथ पर अग्रसर हैं। मोरिया गोसावी पुरस्कार, फिक्की, अहिल्याबाई होलकर एवं समाज गौरव पुरस्कार जैसे पुरस्कारों से समृद्ध संपर्क के इतिहास की पृष्ठभूमि से निकले बच्चे आज कई उच्च पदों पर आसीन होकर कुशलता पूर्वक संस्थाओं का संचालन कर रहे हैं। खेलकूद के क्षेत्र में भी इन बच्चों ने कई उपलब्धियां प्राप्त की हैं। संपर्क द्वारा 150 से ऊपर लड़कियों का विवाह कराया गया, जो कि आज बहुत ही सुखपूर्वक अपने घर का कार्यभार संभाल रही हैं। संपर्क संस्था द्वारा एक सबसे महत्वपूर्ण कदम उठाया गया, जिसमें संपर्क हेरिटेज वॉक ग्लोरी ऑफ महाराष्ट्र का आयोजन किया गया, जिसमें जरूरतमंद और अनाथ बच्चों का समर्थन करने के साथ साथ भाजे, कार्ला बैट से गुफाओं, विसापुर और लोहागढ़ किले को विश्व विरासत सूची में शामिल करने के लिए लगभग 3000 प्रतिभागियों ने भाग लिया। संपर्क ने बड़े पैमाने पर कंप्यूटर साक्षरता अभियान शुरू करके बच्चों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने के साथ साथ अस्पताल, वृक्षारोपण के द्वारा पर्यावरण संवर्धन, महिलाओं के अधिकार एवं उनके स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, भाजे में जलप्रपात क्षेत्र में एक छोटे पुल के निर्माण, साथ साथ नन्ही कली नामक कार्यक्रम की भी शुरुआत की, जिसमें आसपास के गांव की लड़कियों को स्कूल यूनिफॉर्म, स्टेशनरी और समस्त शिक्षा सामग्री प्रदान की गई। आज के समय में जब हर कोई सिर्फ अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति के हेतु ही जी रहा है, ऐसे में दूसरों की मूलभूत आवश्यकताओं को समझना और उनके निवारण के लिए काम करना उस कण कण में व्याप्त परमात्मा की सच्ची पूजा है। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जैसे महान सत्पुरुष ने भी खुद ये कहा है कि मैं उस परमेश्वर की पूजा करता हूं जिसको कुछ लोग मानव कहते हैं। हमारे लिए सोचने का विषय है उनके अति उत्तम विचारों में से एक विचार की, बस वही जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं, हमें जीने का सही अर्थ बताता है। संपर्क में काम कर रहे सभी लोगों की भी यही विचारधारा है कि जीवन वही है जो औरों के काम आए। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चलेंगे करस्ते से हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना। किसी पीड़ित बच्चे के चेहरे पर मुस्कान लाने का अवसर, ईश्वर की पूजा से कम नहीं।
तो आइए हम सब भी मिलकर ये संकल्प लेते हैं कि संपर्क की इस यात्रा में हमसे जिस प्रकार संभव हो सकेगा, हम हर संभव प्रयास करेंगे और सेवा के मार्ग पर ही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि संपर्क भी संस्कृति में वर्णित इस युक्ति का ही समर्थन करता है कि नर सेवा नारायण सेवा। और तभी तो हम भी कह सकेंगे कि सेवा नाम साईं।